हमारी लाइफ मूव करती है दो एनर्जीज के ऊपर, वो या तो लव होता है या फियर होता है। तो मोटिवेट्स यू अल्टीमेटली, which drives you। तो एक तो होता है कि नहीं यार मुझे दिल्ली पसंद नहीं है, ट्रैफिक है, पॉल्यूशन है, इसलिए मैं बाहर जाना चाहता हूँ। ये होता है कि यार वो तो ठीक है लेकिन वो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, वहां जाना है। तो फॉर्चुनेटली इन दिस केस इट वाज मोर ऑफ लव rather than fear of running away और whatever। तो वो था। तो फॉर्चुनेटली हमारे परिवार में हम मेडिटेशन वगैरह के ऊपर काफी शुरू से हमारा वो रहा। तो यहाँ आती तो उनको समझ में आता है कि काफी कंड्यूसिव एनर्जी है और पॉजिटिव चार्ज जगह हैं, और स्पेशली कुमाऊं रीजन के अंदर पुराने साधु संतों ने बहुत यहाँ तपस्या करी है और साधना करी है। अभी भी यहाँ बहुत सारी जगहें हैं, ऐसी लोग हैं ऐसे जो अच्छा काम कर रहे हैं और जिनके साथ बैठ करके तुमको सब सडनली समझ में आएगा कि एनर्जी क्या होती है और वो क्या है। तो ये बेसिक रीज़न था। तो हम जो रिजॉर्ट चला रहे हैं अभी कॉटन निर्वाणा, वो बेसिकली कमर्शियल होटल टाइप, मेरे को ना तो एक्सपीरियंस था ना आइडिया था। ये था कि ऐसी जगह हो जहाँ कुछ लोग आए अपना हॉबीज परस्यू करें और किताब पढ़ें, पेंटिंग कर लें, खेती कर लें और किसानों के साथ टाइम स्पेंड कर लें। वो होते होते चली गई और अपने आप ही हो रहा है कुछ मेरे ख्याल से। अभी जो ये पूरा निर्वाणा इनिशिएटिव है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? इसमें भाई हमारी 3 ब्रॉड सब्जेक्ट्स हैं। एक तो हमारा कॉटेज निर्वाणा जो प्रॉपर्टी है विच इज़ प्योरली वेलनेस प्रॉपर्टी। हम आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, योगा रिट्रीट्स, योगा हॉलीडेज और मेडिटेशन के ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो हमारा शिवानंद योगा के साथ भी टाई अप है, उनके इंडिविजुअल टीचर्स भी आते हैं, आश्रम के लोग भी आते हैं, और इस तरीके के काफ़ी हीलर्स के साथ में हमारा टाई अप है जो फूड और हेल्थ और वेलनेस और माइंड बॉडी सोल के ऊपर अलग अलग काम करते हैं, और शॉर्ट ड्यूरेशन लॉन्ग ड्यूरेशन उनके वर्कशॉप्स होते रहते हैं वहाँ पे। तो वो कॉटेज निर्वाणा एक सब्जेक्ट है। दूसरा हमारा ये कैफे है निर्वाणा ऑर्गेनिक किचन। तो इसमें हमारा आइडिया ये है कि जो आसपास के किसान हैं, हम सब्जी मसाले इन्हीं से लेकर के, और तकरीबन 300-400 ऐसे परिवार हैं जो कि केमिकली फ्री खाना कल्टीवेट करते हैं, उनको हमने थोड़ी ट्रेनिंग शुरू करी। तो हमारा 3rd इनिशिएटिव हो गया जो निर्वाणा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है। तो जैसे मुक्तेश्वर काफी बढ़िया फ्रूट बेल्ट होती है, दुनिया भर का फ्रूट होता है यहाँ पे, एप्पल्स एंड प्लम्स एंड पीचेस एंड एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स, बट अनफॉर्चुनेटली मोर देन 50% फूड एक्चुअली गोज वेस्ट। निशान पड़ गया तो शहरों के लोग उसको लेते नहीं है, या पक ज़्यादा गया, या तो लॉजिस्टिक्स की दिक्कत होती है। तो वहाँ हमने इंटरवीन करके उसका जैम्स, जेलीज और एप्पल साइडर और ये सब चीज़ें बनानी शुरू करी। तो होते होते वो फिर 3rd वर्टिकल हो गया निर्वाणा ऑर्गेनिक। तो अभी तक हम लोग फिजिकल फॉर्मेट में यहीं पे मुक्तेश्वर में और रामनगर में अवेलेबल थे। अभी 2-4 हम और भी स्टोर एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं। प्लस जैसे मैंने बताया 2 महीने पहले हम लोगों ने भी ऑनलाइन शुरू किया है उसको। तो आइडिया वही है कि शहर के लोगों को भी क्वालिटी ऑफ माउंटेन्स अगर घर पे ही मिल जाए, प्योरनेस। हाँ, तो उससे वही है कि जो 400-500 परिवार हैं किसानों के, उनकी भी साइकिल चलती रहती है, वो लोग खुश रहते हैं और उनको अच्छा खाना मिल जाता है। तो ये है। मेरा तो बिलीफ ये है कि हम सबका एक फैमिली डॉक्टर होता है, पर तुम्हारा एक फैमिली फार्मर क्यों नहीं होना चाहिए? तो पता हो गया ये खेत है, ये आदमी है, उसने मेहनत की, अच्छा आदमी है, पॉजिटिव एनर्जी वाला है, वो कर रहा है, तो उससे साल में 2-3 बार मिल लो, उसके साथ थोड़ा हाथ लगा लो, खेत में कुछ कर लो। तो वो संबंध हम चाह रहे हैं कि 400-500 परिवारों के 5000 परिवारों से दिल्ली में बन जाए। ये आइडिया है हमारा। तो कॉटन निर्वाणा, हमारी ऑर्गेनिक किचन और निर्वाणा ऑर्गेनिक ही हमारे 3। अभी कितना टाइम हो गया इसको शुरू हुए? कॉटन निर्वाणा को हो गए 9 साल, किचन नाउ इज 6 year old, और निर्वाणा ऑर्गेनिक बिजनेस नाउ इज अबाउट 4-5 year old। तो अभी आपका मन करता है यहाँ से दिल्ली जाने का? नहीं करता है। अब ऐसा होगा कि दिल्ली घूमने जाना पड़ता है काम से, अदरवाइज तो हाँ, मतलब मेरी वाइफ आती रहती है बीच में, काम धंधे के लिए जाना होता है। मैं 2-3 महीने में एक बार चला जाता हूँ। तो बहुत ज़्यादा वो ट्रैफिक ट्रूफिक कितने सारे आदमी देखने की आदत नहीं है। तो ये भी कई बार बोल रहा है भैया का बारे में, यार मैं क्यों आऊँ? दिल्ली गल्ली तो ज़्यादा नहीं होता है यार। अब जैसे जो फैमिलीज को हेल्प हो रही है दिस इनिशिएटिव की कनेक्टिंग, जब नरेंद्र मोदी ने भी बोला है वोकल फॉर लोकल, कि हम लोकल उनको कनेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा पोटेंशियल है इन सबका, बट अनटैप जाता है। 1 बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन नहीं होती, दूसरा लोगों को पता भी नहीं होता, दे डोंट गेट देयर फेयर शेयर की द क्वालिटी दैट दे प्रोड्यूस कस्टमर तक एक तो डिग्रेडेड पहुंचती है, और ना इनको इनका मेहनत का मिला,
ओवर प्राइस्ड कस्टमर ने दिया। तो इनकी लाइफ में हमें क्या चेंजेस देखे हैं, मतलब कि ये सडनली दे आर फीलिंग कनेक्टेड कि हम अब अपना जो सामान है इट्स बीइंग यूज्ड फॉर आई वुड से अ बेटर पर्पस, कि इट्स सर्विंग वेल फॉर समवन, उनकी वेलनेस के लिए यूज हो रहा है, कुछ हो रहा है, एंड देन वी आर गेटिंग अ ड्यू शेयर आल्सो। जैसे हम ऑर्गेनिक मूवमेंट है, सी फॉर्चुनेटली उत्तराखंड के अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स पेस्टिसाइड्स का यूज पहले भी नहीं होता था, बहुत बड़ा किसानिया होता नहीं है और बहुत ग्रेट खेती बाड़ी नहीं होती है, तो ईल्ड हमेशा से उत्तराखंड की कम रही है, लेकिन क्वालिटी हमेशा अच्छी रही है बिकॉज पेस्टिसाइड यूज ही नहीं होते थे। तो हम ऐसे किसान को जब हम बोलते थे कि यार तुम खाद वो यूरिया मत डालो या तुम केमिकल मत डालो, तो उसको समझ में नहीं आती थी बात, लेकिन उसको ये कॉन्फिडेंस देना कि ऐसा करने से तुम्हारी जो 10 रुपए किलो की जो फसल है वो तुम्हारी 20 रुपए किलो की बिकेगी या 15 रुपए किलो की बिकेगी, तो वो धीरे धीरे उसको जब कॉन्फिडेंस गेन हुआ तो उसको समझ में आया कि जैविक होता क्या है। तो अब पिछले 6-8 महीने में जो हमारे साथ में हुआ शहरों के अंदर, आपको हमारे बगल की जो किराने की दुकान थी वो सडनली इज बैक इन बिजनेस। तुमको समझ में आया कि यार वो अगर टाइम पे तुमको खाना दे देता है, अच्छे क्वालिटी की चीज दे देता है, तो उससे वो जो इकोनॉमी चलती थी, तो ये सारे काम बियॉन्ड अपन अमेजन नहीं कर सकते हैं। तो ये जो छोटे लोग हैं, छोटे किसान हैं, जो वो हैं, उनको एक मूवमेंट ऐसी बना करके रखना, और वही जो हम चाह रहे हैं कि 5-10 हज़ार परिवारों के साथ में इनका शहरों में कनेक्टिविटी हो जाए। तो जो अभी गवर्नमेंट ने भी जो रिफॉर्म्स किए हैं एग्रीकल्चर को लेकर के, वो बेसिकली मिडिल मैन को एलिमिनेट करने वाला आइडिया है उनका। तो वही अगेन यू शुड नो योर फार्मर। तो हम तो वही कोशिश कर सकते हैं कि लॉजिस्टिक्स में उनकी हेल्प कर रहे हैं और ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो इनको भी अच्छा लगता है कि भाई कमिटमेंट है कि एक परिवार है, वो परिवार आके इनसे मिलता है, इनके बच्चों के नाम जानता है और कुछ वो रिलेशन बनता है इनका। तो वो मूवमेंट जब इनको दिखती है तो इनको भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार केमिकल यूज मत करो, अच्छे से काम करो, और जो भी तुम खेती करो प्यार से करो। हम जैसे यहाँ पे ऊपर हम लोगों ने अभी वैदिक फार्मिंग के ऊपर भी काम शुरू किया है हमने। सिंपल जो हम पहले खेतों में गाँव में क्या करते थे कि तुम पुरानी तरीके से हवन होते थे, उसमें तुम गाय के उपले का वो करते थे, उसकी जो ऐश होती है उसको तुम अगर स्प्रे करते हो तो एसिडिटी तुम्हारी सॉइल की भी और पानी की कम होकर एल्कलिनिटी बढ़ती है उसकी। तो ये सारी चीज़ों से जो होता है, तो वही हेल्थ वाली मूवमेंट प्लस अभी पहाड़ और दिल्ली की दूरी कम हुई है, क्वालिटी रोड बढ़ गए हैं, सब कुछ हो गया है, तो वो कनेक्टिविटी होने से इनका बहुत सारा फायदा है। बहुत सारी चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं, जो फ्रूट्स वगैरह हमने बताया, तो उसको अगर तुम कन्वर्ट करके प्रिजर्व्स बना दो या विनेगर बना दो या साइडर बना दो, जैम जेलीज बना दो, तो ईल्ड बढ़ जाती है। सबसे मजे की बात इस सब के अंदर क्या है कि ये सारे काम ना मेल नहीं करता परिवार का, वो तो मंडी वाला काम करता है, एक ग्रेड बी ग्रेड तो बेच देता है वहाँ, तो उसे नहीं बिकता, वो महिलाएं बच्चे करती हैं। तो पहाड़ में तो सारा मेहनत वाला काम महिलाएं करती हैं। तो हम फॉर्चुनेटली जो भी कुछ काम कर रहे हैं 90% इम्पैक्ट महिलाओं के ऊपर है। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है, तो वो अपना मेहनत करके घर में ही प्रोसेस करना, सुखाना, रखना, वो सब करता, तो वो अच्छी एक पैरेलल इकोनॉमी उसके परिवार की खड़ी हो जाती है। ये बेसिक आइडिया है। तो लोग आना शुरू हो गए हैं, मतलब या इज दिस एन इनिशिएटिव जो शुरू करना है कि like some families coming from Delhi? And no, we have been working on it for quite some time. We get a lot of youngsters now who actually want to work in the fields. उनको गायें कैसे होती है, हाथ कैसे लगाना है, दूध कैसे निकलता है, अच्छा दूध क्या होता है, उनको नॉर्मल दूध टेस्ट कराओ और ये टेस्ट कराओ तो उनको समझ में आता है। हम गाय के घी के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो उनको ये समझ में आना कि नहीं जी दुकान के अंदर तो घी मिलता है आपका 800 रुपये किलो, आप दे रहे हो 1800 रुपये किलो, तो ऐसा क्यों होता है। तो उनको ये समझ में आना है कि यार वो जो गाय है वो कमर्शियल यूज हो रहा है उस गाय का, तुम उसको हार्मोनल इंजेक्शन दे रहे हो और उसकी ईल्ड बढ़ाने के लिए 20 लीटर दूध निकाल रहे हो उसके अंदर से, और उसके बछड़े को भी वो दूध निकल रहा। तो यहाँ की गाय जंगल में चढ़ती है, खेत में जाती है, और तुम कोई आर्टिफिशियल उसको इंजेक्शन नहीं दे रहे हैं, प्लस उसका जो बछड़ा है द फर्स्ट राइट ओवर द मिल्क। तो उसके बाद में दिस कॉन्सेप्ट ऑफ क्रूअल्टी फ्री घी और क्रूअल्टी फ्री, जो बाहर वीगन चलता है, क्या वो वीगन इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि वो एनिमल क्रूअल्टी पे है। प्रिसाइजली, हाँ, मतलब उसका अधिकार तुम छीन रहे हो और खुद ले रहे हो तुम उसको, तो इसलिए उसकी फिर यील्ड कम होती है, तो फिर रेट ज़्यादा होता है। तो कॉन्शियस लोग जो हैं जिनको थोड़ा बहुत हार्मनी में रहना है नेचर के साथ, उनको बात समझ में आती है, और ये लोग बढ़ते जा रहे हैं। प्लस ये भी है, मतलब जो वीगन का कॉन्सेप्ट शुरू अल्टीमेटली ये था कि अगर आप गाय भी एक तरीके से उसका भी दिमाग है, उसका भी एक कॉन्शियस है, आप अगर उसके बछड़े का फर्स्ट राइट छीन रहे हो तो यू विल सी सम चेंजेस
हार्मोनल चेंजेस इन द गाय और वो Absolutely. क्वालिटी में भी आते हैं। Absolutely. तो यू सी ड्रास्टिक डिफरेंस इन यहाँ की गाय जो चल रही है, घूम रही है, फिर रही है, हाँ। फिजिकल वर्कआउट भी हो रहा है उसका, हाँ। वर्सेस अ गाय जो वहाँ खड़ी है, उसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट करा जा रहा है। तो वो 800 रुपये मिल रहा है, लेकिन वो जो 1800 की न्यूट्रिएंट्स वैल्यू बढ़ रही है, Yeah, absolutely. वो शायद 1800 से भी ज्यादा है। हमको ना फूड को या अपने ब्रीदिंग को, जो हम हवा भी जो हम सांस लेते हैं, सी दीज आर टू वाइटल एनर्जी, जो हमको शरीर में प्राण हमारे जो आते हैं ना यार, तो उस एनर्जी कहाँ से आई, कैसे आई? तुम्हारे घर में खाना बनता है, तुम्हारी माँ या तुम्हारी वाइफ खुश होके प्यार से बनाती है, तो टेस्ट अपने आप उसका अच्छा होता है। तो तुम किसी होटल में जाके खाते हो तो कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, उसके लिए तो कुछ और लगा है। तो वो भावना जो है ना, वो तुम्हारे अंदर प्राण देती है, तुम्हारा शरीर उससे चलता है, तुम्हारा साइकोलॉजी तुम्हारी उससे ठीक होती है या खराब होती है, जो भी होता है। तो वो है, तो तुम इस जगहों के ऊपर भी वो एनर्जी तुम देखोगे, और खाने में देखोगे, और यहाँ का पानी पी करके देखोगे, तो तुमको समझ में आएगा। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट वी कंज्यूम। तो फूड और ब्रीदिंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे। अच्छा, मेरा एक वो है, मतलब जैसे हम काफ़ी ट्रैवल किया है, तो एक चीज़ जो मैंने नोट करी है, जैसे आपने देखा फुटफॉल बढ़ने लग रहा है, ठीक है, और जब ज़्यादा फुटफॉल बढ़ेगा तो उसका जो चेंज और इम्पैक्ट है वो आसपास के सराउंडिंग में, जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि मैं अगर किसी के घर में जाता हूँ तो मैं एक रूल्स में रहता हूँ, या फिर मुझे उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। जब हम किसी के घर में जाते हैं तो ये तो हमें पता होता है, लेकिन हम जैसे दूसरे शहर में जाते हैं या किसी गांव में या किसी दूसरे रिमोट एरिया में जाते हैं ना, वो चीज़ जो बाहर के लोग भूल जाते हैं, और वो फिर जो है ना गलत तरीके से या तो गंद मचाते हैं, या फिर उसको सोचते हैं कि यार मैं पहाड़ पे आया हूँ तो मेरे को शराबी पीनी है, ठीक है ना। तो वो पैरेलली कॉन्सेप्ट पे कैसे अटैक किया जाए, या फिर उनमें उस चीज पे कैसे लोगों को वो बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं भी देख रहा हूँ पिछले 4-5 सालों में, खास करके यहाँ के जो हमारे लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको क्या लगता है कि यार उनकी लाइफ ना अभी टू अ लार्ज एक्सटेंट इग्नोरेंस वाज ब्लिस, उन्हें पता ही नहीं था दुनिया में क्या होता है। अब वो देखते हैं कि दिल्ली शहरों के लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वो लड़की आती है शॉर्ट स्कर्ट पहन के और मार्केट में खड़े होकर सिगरेट पीती है और बियर की कैन बाहर फेंक देती है। तो उसको लगता है यार हम तो बेवकूफ थे, शायद तो ये है असली। तो फिर उसको लगता है कि यार हमें भी ऐसा करना है यार। तो वो जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है ना आजकल यहाँ पे, कि सक्सेसफुल वो है जो ऐसा करता है और हम तो गधे हैं यार। तो जब वो क्वेश्चन होता है तो वो जो खींचतान होती है बड़ी अजीब सी होती है यार। तो ऐसा नहीं है कि लड़की का सिगरेट पीना गलत है या ठीक है, लेकिन जब ये चैलेंज आता है ना, ये लोग देखते हैं जब गांव के लोग वहाँ पे, तो बड़ा अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। मतलब बेसिक अगर समझे, मैं अगर किसी घर में जाऊँ तो मैं ये चीज हरकत नहीं करूंगा। हाँ, जैसे हमारे ऊपर यहाँ होम स्टे है, यहाँ पे हमारा 2 कमरे से सुंदर से बनाए हुए हैं, लेकिन वो होम स्टे है, परिवार भी है, बच्चे भी हैं। तो जब तुम भले ही कम पैसा दे करके, लेकिन तुम पैसा दे के आते हो ना, तो फिर तो होता है कि यार ये चाहिए, अब ये चाहिए, तुमको बताया जाएगा भाई होम स्टे है। तो और तुम्हारे उठने बैठने से, कुछ करने से उसके बच्चे देख रहे हैं, परिवार देख रहा है, तो ना वो वहां जाके वैसा ही होके रहना वाला एटीट्यूड अगर लोगों का नहीं होगा तो गड़बड़ होगी। जैसे अभी वो है मेजर, अगर आप देखें पिछले 10 साल तक लोग घूमते थे होटल्स में जाने के लिए, कि कहीं गए होटल्स में जाके रुके, देन दे शिफ्टेड टू कॉटेजेस, इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज, और बहुत रिसेंटली अभी ज्यादा चलन शुरू है होम स्टेज का। बट वो जो माइंडसेट चेंज आना चाहिए कि देयर इज अ डिफरेंस इन 5-star होटल, because that's a commercial property, they're there to serve you, versus a cottage which is there to give you a experience kind of a homely feeling but still serving you, versus a homestay which is there like a home, simple home, right. They are, I think that's a fundamental difference between a traveler and a tourist. हाँ, और वो traveler जूते उतार के आप नीचे बैठे उसके साथ में खाना खाते, टूरिस्ट का ये है कि यार भाई तुम्हारी चाय ठंडी क्यों हो गई यार, वो वहाँ पे ऑर्डर्स चला रहे होते हैं। प्लस लोगों का एक थोड़ा सा माइंडसेट मेंटालिटी वो है, घूमने जा रहे हैं उसका मतलब घूमने का मतलब है पहुंचते दारू पीना। अब आप रूम में बैठ के पियो, जगदीश को भेज दो यार, रूम में बैठ के पियो, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी पर्सनल लाइफ है। लेकिन कहीं बाहर बैठ के हम जी वादियों के नज़ारे लेते हुए दारू पियेंगे, मतलब देयर इज अ ड्रास्टिक डिफरेंस इन। हम भी जब दिल्ली में थे, जॉब करते थे, हम छुट्टी पे आते थे, तो हाँ दारू पीना, मस्ती करना बहुत इंटीग्रल पार्ट ऑफ हॉलिडे। लेकिन हम कम से कम ये कोशिश करते थे कि मेरी वजह से और किसी को परेशानी ना हो। तो पीना है, गाने गाने, तो ऐसी जगह बैठ के कर लो कि परेशानी कोई ना हो। तो वही अपने को जो कॉन्शियस ट्रैवलर वाला जो काम है वो थोड़ा सा। प्लस एक जो
आई थिंक विद एज आता है या फिर कैसे है मेरे को पता नहीं, मेरे जैसा हम लोग जब हमने थोड़ी अर्ली एज में ही एक्सप्लोर करना शुरू किया रादर देन टूरिस्ट की तरह घूमना शुरू किया, तो रियलाइज हुआ कि घूमना सिर्फ ये नहीं है कि बस सड़कों पे घूम रहे हो, वो कर रहे हैं, व्हाट यू टेक फ्रॉम दैट प्लेस, व्हाट यू गेन एज एन एक्सपीरियंस फ्रॉम दैट ट्रिप। फिर पता लगता है कि जब आप ऐसे कहीं बैठे होते हो, 4 चीज आपको अपनी लाइफ के बारे में समझ आती हैं, 4-5 चीज अपने बॉडी के बारे में समझ आती है कि मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ। बिल्कुल। People are not interested in gaining that experience. They are just interested in घर से चलो, डेस्टिनेशन पहुंचो, वो डेस्टिनेशन में थोड़ा व्यू एंजॉय करो, वो जो चेंज इन हाउ यू शुड ट्रैवल, और आप पहाड़ों में आके ढूंढते क्या हो, वो जब माइंडसेट चेंज आएगा देन दैट होम स्टे वाला बिल्कुल इट विल टाइम। भाई कई बार ऐसे हमारे वहाँ रिजॉर्ट पे लोग आते हैं, यार ये बेचारा गांव वाला वहाँ ऐसे कैसे रहता होगा यार, कैसे जाता है पैदल, तो बेचारे ऐसे रहते हैं, मतलब उनको वो बेचारे लगते हैं। और तुमको ये नहीं पता कि वो अपनी लाइफ में इतना खुश वो आदमी है, क्योंकि मैंने यहाँ लोगों को देखा है दिवाली 500 रुपए में मनाते हुए, तो ना एक्चुअली पैसे और हैप्पीनेस का कहीं कोई कनेक्शन नहीं होता उसके अंदर। तो तुमने घर में मिठाई बना ली, 4 आदमी बैठ के हंसी खुशी कर लिया, थोड़ी पेंट पॉलिश कर ली और हो गया काम तुम्हारा। तो उसको वो लाल रंग की कार इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि पड़ोसी के पास है, उसको नहीं चाहिए यार तुम 3 सब्जी नहीं खाओगे, दाल नहीं खाओगे, घर में जो हो रही है वो तुम खा लोगे और खुश रह लोगे। तो ना बेचारे वो हैं या बेचारे शहर वाले हैं, वो पता नहीं किसको, मतलब बड़ा अजीब सा सवाल है वो। तो वो है।